नमस्कार। आज बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज की। उनकी हालिया अर्निंग्स कॉल आई है, तो चलिए देखते हैं कि फिस्कल ईयर 2026 का तीसरा क्वार्टर उनके लिए आखिर कैसा रहा। अब देखिए, कंपनी की लीडरशिप ने खुद ये सवाल उठाया है और यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि ये जो क्वार्टर गया, क्या ये बस एक हल्की सी सुस्ती थी या फिर ये कंपनी के लिए एक मजबूत दौर की शुरुआत का सिग्नल है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स, फिर बात करेंगे कि क्या मुश्किलें आईं। इसके बाद उन पॉजिटिव पॉइंट्स पर भी नजर डालेंगे जो शायद पहली नजर में न दिखें, और आखिर में देखेंगे उनकी नई स्ट्रैटेजी क्या है और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन नंबर्स की, उन आंकड़ों की। देखते हैं कि इस क्वार्टर के जो की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो आखिर कहते क्या हैं। तो कंपनी ने 3.2% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, और ये अपने आप में काफ़ी इम्प्रेसिव है। क्योंकि ये क्वार्टर ट्रेडिशनली साल का सबसे कमज़ोर क्वार्टर माना जाता है। तो ऐसे में किसी भी तरह की ग्रोथ मिलना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अगर मुनाफे की बात करें तो ईबिटा मार्जिन रहा 14.1%। लेकिन ये नंबर पूरी कहानी नहीं बताता। असल में ये कुछ खास और टेम्परेरी वजहों से इम्पैक्ट हुआ था, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो वो कौन सी मुश्किलें थीं जिनका कंपनी को सामना करना पड़ा? चलिए समझते हैं कि वो कौन से टेम्परेरी प्रेशर थे जिन्होंने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पर असर डाला। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी मुश्किल अचानक नहीं आई। कंपनी को पता था कि ये आने वाली हैं और अब ये सब बीत चुकी हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इन रिजल्ट्स को सही नज़रिए से देख पाएं। तो मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह थी। पहली तो ये कि छुट्टियों की वजह से बिलिंग वाले दिन ही कम थे। दूसरा, उनके एक बड़े क्लाइंट के यहाँ एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से करीब 1 महीने तक बिलिंग रुकी रही। और तीसरा, जो एनुअल सैलरी हाइक्स होती हैं, उसका भी असर मार्जिन पर पड़ा। चलिए अब इन मुश्किलों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पॉजिटिव चीज़ों की जो इस क्वार्टर में सच में शाइन कर रही थी। और यहीं से कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद कंपनी ने Q3 में 6 बड़ी डील्स फाइनल की। और ये कोई छोटी मोटी डील्स नहीं थीं, ये ऑटोमोटिव और सॉफ्टवेयर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में थीं। ये दिखाता है कि बिजनेस में अंदर ही अंदर एक मजबूत मोमेंटम बना हुआ है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी यानी IHM, इन दोनों सेक्टर्स में 10% की जबरदस्त क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अब सोचिए, एक तरफ कंपनी की ओवरऑल सर्विसेज ग्रोथ 1% थी और दूसरी तरफ ये सेक्टर्स 10% से बढ़ रहे थे। मतलब साफ है कि कुछ एरियाज में परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। और इसी मजबूत परफॉर्मेंस पर CEO वॉरेन हैरिस ने भी यही कहा कि ये रिजल्ट्स बिजनेस की अंदरूनी ताकत और उनके एग्जीक्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। चलिए देखते हैं कि कंपनी रिस्क कम करने और ग्रोथ के लिए एक मजबूत बेस बनाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव ला रही है। इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है SDV यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा स्मार्टफोन होता है। हार्डवेयर तो वही रहता है, पर सॉफ्टवेयर अपडेट से नए नए फीचर्स मिलते रहते हैं। गाड़ियों में भी अब यही हो रहा है। और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स की तरह उतार चढ़ाव कम होते हैं। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये बदलाव सच में हो रहा है। कंपनी अब सिर्फ ऑटोमोटिव के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। वो अपने रेवेन्यू को अलग अलग जगह से लाना चाहती है और SDV जैसे स्टेबल और लगातार चलने वाले इंजीनियरिंग काम पर फोकस कर रही है। और इस स्ट्रैटेजी का असर दिखना भी शुरू हो गया है। देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर ऑटोमोटिव पर उनकी डिपेंडेंसी 90% से घटकर करीब 80% पर आ गई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये साफ दिखाता है कि एरोस्पेस और दूसरे सेक्टर्स कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब स्ट्रेटेजिक बदलावों के साथ आगे का रास्ता कैसा दिखता है? कंपनी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और उसकी वजह भी है। अगले क्वार्टर यानी Q4 के लिए कंपनी 10% से ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ये एक जबरदस्त कमबैक का सिग्नल है और मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी। और ये मोमेंटम सिर्फ एक क्वार्टर का नहीं है। अगले फिस्कल ईयर यानी FY27 के लिए उनका टारगेट डबल डिजिट में ऑर्गेनिक ग्रोथ का है। ये एक बहुत ही बोल्ड टारगेट है जो दिखाता है कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर कितना भरोसा है।
और इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, उनका एरोस्पेस बिजनेस। ये एक पावरफुल ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। सोचिए, पिछले 4 साल से लगातार इसका रेवेन्यू हर साल डबल हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि कंपनी अपने ऑटोमोटिव बिजनेस के अलावा भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकती है। तो आखिर में सीईओ के शब्द ही पूरी कहानी को समेट देते हैं। ये एक कमजोर क्वार्टर नहीं था, बल्कि ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जो टाटा टेक्नोलॉजीज को ग्रोथ के एक नए, ज्यादा तेज और स्ट्रक्चर के हिसाब से ज्यादा मजबूत दौर में ले जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वो इस मोमेंटम को बनाए रख पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।